एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे इस तरीके का सुंदर सा एयरलाइन कुर्ती। और ये कुर्ती हमने बनाया है कॉटन मटेरियल में, और कॉटन मटेरियल हमने ऑर्डर किया वेबसाइट से जिसका नाम है डिज़ाइन कार्ड। इस वेबसाइट्स पे आपको बहुत ही अच्छे कॉटन प्रिंट्स प्लस हैवी मटेरियल मिलेगा। आपको इस तरीके का बीट और लटकन भी मिलेंगे प्लस लेसेस भी मिलेंगे, बहुत ही प्रिटी। तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आप मेरा कूपन को इस्तेमाल कर सकते हैं नीलूफर 2023, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए अब हम ये ड्रेस बनाते हैं। तो ये ड्रेस बनाने के लिए हमने फैब्रिक को सबसे पहले हाफ में फोल्ड किया है, फिर दोबारा फोल्ड कर लिया है। हमने यहाँ पूरा 2 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ शोल्डर मेजर करेंगे, तो यहाँ मेरा 7 इंच है, आर्मोल भी मेरा 7 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्मोल एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन, मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्मोल का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट तक से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ ऊपर से 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन, मेरे केस में आता है 9 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे पॉइंट मार्क किया है। फिर हम ऊपर से 20 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन, मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। अब हम यहाँ सभी पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे शेप देते हुए। अब हम यहाँ फ्रंट आर्मोल के लिए 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अंदर हम इस तरीके से कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे फ्रंट आर्मोल के लिए। और बैक आर्मोल के लिए बाहर के लिए तरफ कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब आप हाइट देख लीजिए आपको कितना रखना है और नीचे का दामन का मेजर कर लीजिए। हमने यहाँ पूरा ही रखा है तो इसलिए नीचे की जो गोलाई है मेरी पूरी 2 मीटर की आएगी और इसे हम हिप्स के साथ ज्वाइन करते हुए कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ 2 पार्ट रिसीव होगा, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। हमें फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा, फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी होगी। अब हमें फ्रंट पार्ट पे एक नेक पैटर्न ड्रॉ करना है जिसके लिए हमने ऊपर से 4 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है और फिर हम नीचे की तरफ 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क करते हुए ऑल ओवर कट लगा लिया है। अब हमें आगे की ओर पट्टी लगाना है, तो जिसके लिए हमने बकरम का इस्तेमाल किया है। तो हमने बकरम पे 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है फोल्ड करते हुए। फिर हम चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच की और इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें कट कर लेना होगा। हमें यहाँ 2 पटरी रिसीव करनी है और सेंटर से हमने कट कर लेंगे। अब हम इसे कवर कर लेंगे अपने फैब्रिक से। तो फैब्रिक को लेना होगा, इसे हाफ में फोल्ड करना होगा, बकरम को रखते हुए 3 साइड स्टिच करना होगा। एक साइड हमारी ओपन रहेगी, जो साइड हमारी ओपन रहेगी वहां से हमें फ्लिप कर लेना होगा। और यहाँ मेरी 2 पट्टी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और जो ओपन वाला पार्ट है उसे पट्टी को सामने वाले हिस्से पे रखेंगे किनारे पे और ज्वाइन कर लेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच दे देंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड को पट्टी को लगाना होगा। एक साइड हमें टॉप स्टिच देना होगा और दूसरे साइड हमें टॉप स्टिच नहीं देना होगा। तो यह हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें ऊपर नेक प्रिपेयर करना है जिसका हमने इस्तेमाल बकरम पे। बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेना होगा और चौड़ाई हमने रखा है 3.5 इंच और लंबाई यहाँ रखा है 4 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। फिर हम बाहर की तरफ अगेन 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे इसी राउंड शेप में एंड इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। तो इस तरीके का राउंड शेप हमारा कट हो गया है बकरम पे। हम बचा हुआ कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हम अपना बकरम इस तरीके से प्लेस करेंगे और आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर कट लगा लेंगे। फिर हम इसे हाफ में फोल्ड करते हुए सेंटर से भी कट लगा लेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो आधा इंच का फैब्रिक हमने छोड़ते हुए कट लगाया था उसको मोड़ते हुए हम सिलाई दे देंगे। अब इसे हम अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और नेक को इस तरीके से प्लेस करते हुए जस्ट किनारे पे सिलाई दे देना होगा। आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम इस पे कट लगा लेंगे। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको ऊपर से भी एक टॉप स्टिच लगा लेना होगा और साथ ही साथ हमने इस तरीके का लेस लगाया है आपके ड्रेस को इन्हांस करने की। ये लेस हम आगे की पट्टी की ओर भी लगाएंगे। तो ऊपर से 2 इंच का फैब्रिक पट्टी छोड़ते हुए नीचे से आपको स्टिच कर लेना होगा।
तो आप देख रहे हैं हमने ऊपर से 2 इंच की पट्टी छोड़ा है और हमारा नेक स्टिच हो गया है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है हमारा फ्रंट पार्ट का नेक। अब हम यहाँ बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो जिसकी कटिंग हम बकरम पे करेंगे। बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेंगे। नेक की चौड़ाई 3.5 इंच, लंबाई 4 इंच, इन दोनों ही पॉइंट से बॉक्स बना लेंगे। अंदर राउंड शेप दे देंगे, फिर बाहर से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए अगेन इसी शेप में राउंड शेप बना लेंगे और इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। फिर हम बचा हुआ फैब्रिक लेंगे, उस पर बकरम को इस तरीके से प्लेस करेंगे और आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर कट लगाएंगे और जो आधे इंच की दूरी पे हमने कट लगाया था उसे मोड़ते हुए अगेन सिलाई दे देंगे। और अब हम इसे अपने बैक पार्ट पे प्लेस करेंगे और जस्ट बकरम के किनारे पे सिलाई दे देंगे और आधे इंच की दूरी पे कट लगा लेंगे। उसके बाद ऊपर से हल्का हल्का कट देंगे ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद ऊपर भी एक टॉप स्टिच दे देंगे। इस तरीके से मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। बैक पार्ट को सीधा रखेंगे, फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए हम अपना शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हमें स्लीव की कटिंग करना है, तो साइड से बचे हुए कपड़े से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। उसे इस तरीके से 4 भाग में फोल्ड कर लेंगे और जितना भी आपका आर्मोल है उसमें आप 2.5 इंच प्लस कर लीजिए। तो मेरे केस में आता है 9.5 इंच, तो हमने 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आपका राउंड आर्म्स का मेजर ले लीजिए लंबाई के साथ। यहाँ मेरी लंबाई रहेगी स्लीव की 13 इंच, 1 इंच प्लस कर लेंगे तो 14 इंच पे हमने पॉइंट मार्क किया है। फिर हम बॉटम के 2.5 इंच पे बाहर की ओर एक पॉइंट मार्क करेंगे और अपना आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। फिर सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी दोनों स्लीव रिसीव हो गई है। अब हम दोनों स्लीव को वन अबव द अदर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए अपना फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव रिसीव होगी और दोनों स्लीव के किनारे पे हमारा एक कफ पैटर्न आएगा जो हम लास्ट में प्रिपेयर करेंगे। अब हम इसे अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखना होगा, स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रख ऑल ओवर स्टिचिंग दे देना होगा। तो यहाँ हमने दोनों स्लीव स्टिच कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड से ले लेना होगा बॉटम तक। अब हमने यहाँ स्लीव के लिए कफ बनाया है जिसके लिए इस्तेमाल हमने बकरम पे किया है। उसे हाफ में फोल्ड कर लिया है, फिर दोबारा फोल्ड कर लिया है और आपको लंबाई हमने यहाँ 6 इंच रखा है, चौड़ाई 5 इंच रखा है। इस तरीके से लंबाई जो है वो आप अपनी स्लीव के राउंड आर्म्स के जितना रखिए, उस हिसाब से आपको रखना हो। तो मेरा आधा है 6 इंच, इसलिए हमने 6 इंच रखा है और लंबाई हमने 5 इंच रखा है। अंदर से इस तरह से कर्व शेप देते हुए कट कर लेंगे। फिर आपको सेंटर से भी कट कर लेना होगा क्योंकि दोनों स्लीव का जो कफ पैटर्न है वो हमने एक ही साथ कट किया है। अब हम बचा हुआ कपड़ा लेंगे अपने ड्रेस का, उसे हम स्क्वायर शेप में आपको कट करना होगा। उसे हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर हम बकरम को इस तरीके से रहते हुए स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद आप इसे फ्लिप कर लीजिए जहाँ से ओपन साइड है। फ्लिप करने के बाद ऊपर से आपको लेस लगा लेना होगा और ये सुंदर सा मेरा कफ पैटर्न रेडी हो गया है। अब हम इसे स्लीव पे अटैच कर लेंगे और यह हमने साइड भी सी लिया है और नीचे के किनारे भी मोड़ लेंगे। और कफ पैटर्न अटैच करने के लिए स्लीव का जो सेंटर वाला लाइन है जो हमारा जॉइंट आता है वहाँ हम कफ को इस तरीके से रखेंगे और राउंड में इसे सी लेंगे। तो आप देख रहे हैं सुंदर तरीके से हमने अटैच कर लिया है कफ और यहाँ मेरा ये ड्रेस पूरी तरीके से रेडी है। जो हमने लेस स्लीव पे लगाया था और नेक पे वो आप बॉटम पे भी लगा सकते हैं अपने घेरे पे और भी सुंदर लगेगा। सो गाइज, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए किस तरह की वीडियो बनाऊं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।